गंजबासौदा में सुभद्रा शर्मा महाविद्यालय में शिक्षक की अश्लील हरकत, एफआईआर दर्ज। गंजबासौदा के सुभद्रा शर्मा महाविद्यालय में शिक्षक सरताज ने एक छात्रा के साथ व्हाट्सएप पर अश्लील चैट की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने देहात थाने में जाकर शिक्षक की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। महाविद्यालय की प्राचार्य अनामिका प्रजापति पर शिक्षकों की मनमानी के आरोप लगे हैं, जिसमें 7 शिक्षकों के भोपाल से गंजबासौदा अप डाउन करने की बात कही गई है। प्राचार्य पर शिक्षकों पर अंकुश नहीं रखने के आरोप हैं। महाविद्यालय में गार्ड और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नहीं होने से सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे छात्रों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आज किस संबंध में आप यहाँ कोतवाली में आए? यहाँ पे सुभद्रा कुमारी जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे एक अज्ञात छात्रा है, उसको एक इंग्लिश वाला सर है सरताज पर्रे करके, वो उसको परेशान कर रहा था, मैसेज कर रहा था उसको, और वो कॉलेज में आती थी तो उससे हर कुछ बोलता था, मैसेज कर रहा था और उससे फ़ोटो वगैरह मंगा रहा था अपनी। तो इसी विषय में उसने ये चीज़ हमको बताई, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता होने के नाते हम वहाँ पे गए और हमने एक्शन लिया। अच्छा, तो आपने यहाँ पे एफआईआर दर्ज करा दी क्या? जी, एफआईआर दर्ज करवाई। तो इसमें अब आगे क्या है आपका? हम यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वो यहाँ पे बासुदा में तो रहना ही नहीं चाहिए। नहीं, कॉलेजों में ये वारदातें हो रही हैं, इस पर आपने प्राचार्य से कोई बात की? प्राचार्य से हमने बोला ना, पर प्राचार्य आज थी नहीं। तो कोई उन चार्ज में तो होगा आज के में? थे, उन सबसे बोला, पर वो कोई मुंह खोलने तैयार नहीं है ना, बात को दबाना चाह रहे हैं वो लोग। आपका नाम क्या है? अंश रघुवंशी। गंजबासौदा में मुनीम के साथ लूट का प्रयास, 15 लाख रुपए की रकम लेकर भागने की बदमाशों ने की कोशिश। गंजबासौदा में यश ट्रेडर्स कंपनी के मुनीम अमित रघुवंशी के साथ लूट का प्रयास किया गया। मुनीम 15 लाख रुपए लेकर नवीन कृषि उपज मंडी जा रहे थे, तभी हथौड़ा गांव के पास 2 बदमाशों ने उन पर लोहे की राड से हमला कर दिया। मुनीम ने साहस दिखाते हुए पैसों से भरा बैग लेकर भाग निकले और बदमाश अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। मुनीम के सर में 6 टांके लगे हैं और उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर व्यापारी शहर थाना परिसर में एकत्रित हो गए और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। ग्राम रैंगना के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में की सड़क की मांग। लटेरी के ग्राम रैंगना के ग्रामीणों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर सड़क की मांग की। ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि करीब 4 साल से वे इस सड़क की मांग को लेकर अधिकारियों को आवेदन और ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने कहा है कि सड़क नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इस मामले को लेकर लंबे समय से अधिकारियों से सड़क की मांग कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे भी ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर लिखित में शिकायत करते हुए सड़क की मांग की है। अवध नारायण मैना, निवासी रैंगना। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत? कल 2021 से हम इसकी रोड की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ, विधायक साहब के यहाँ, डीओपी साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ लटेरी, तो पंचायत में अपने सीओ साहब के यहाँ, सब जगह आवेदन दे चुके हैं। अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। रास्ता की मांग कर रहे हैं। इसमें 3 रास्ते किसान और आम जनता इसमें आना जाना होता है, समय पर बोझ नहीं हो पाती है। खेती ये 5 किलोमीटर के रैंगना से लेके अनंतपुर रोड लकड़ी जोड़ तक है। इसकी बहुत दिनों से मांग कर रहा है, अभी तक ये पक्का रास्ता नहीं बन पाया। हरनाथ सिंह। कहाँ रहते हो? रैंगना। क्या मामला है जिसकी शिकायत आपने की आज? रोड की समस्या। क्या दिक्कतें आ रही? सारी दिक्कत आ रही रोड से, हमें कहा आने जाने में, वाहन से लेकर बाल बच्चों से सारी समस्या है। कब से आप शिकायत? 2021 से कोई समाधान नहीं हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कहाँ आवेदन किया? एसडीएम साहब के पास जन सुनवाई। लटेरी में प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी राशि नहीं देने पर एसडीएम कार्यालय में शिकायत। लटेरी के ग्राम अमीरगंज के परवत सिंह राजपूत ने ग्राम पंचायत सचिव हेमलता अहिरवार पर प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। परवत सिंह ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए राशि दिलाने की मांग की है। उनका आरोप है कि करीब 4 महीने से वे अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मजदूरी की राशि नहीं मिली है। परवत सिंह राजपूत ने बताया कि ग्राम पंचायत सावनखेड़ी की पंचायत सचिव हेमलता अहिरवार द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी राशि नहीं दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उनकी राशि दूसरे के खाते में डाल दी गई है। पीड़ित ने मंगलवार दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में ये शिकायत की है। नाम है और कहाँ रहते?
अमीरगंज रहते हैं, पर्वत से राजपूत सावन खड़ी पंचायत। किस मामले की शिकायत आज जन सुनवाई में किया? ये मेरी कुटी के पैसे है ना, प्लस्तर मजदूरी के पैसे आए थे, सचिव ने अलमता जी ने दूसरे के खाते पटक दिए और मैं उन्हें कॉल करता हूँ फोन, तो मेरे से बोलते हैं कि आप कौन हो सकते पैसे के विषय में। मैं कहता हूँ सर मेरे पैसे हैं, शासन ने दिए मेरे कुटी, उसके पैसे 19,314 रुपए। हाँ, तो वे कुछ सुनते ही नहीं। कब से आवेदन देना? मेरे को 4 महीने हो गए यार। गंजबासौदा में पितृपक्ष में श्रीमद् भगवत कथा की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गंजबासौदा में पितृपक्ष के अवसर पर छैल बिहारी मंदिर प्रांगण पंडापुरा में 15 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसकी कलश यात्रा श्री शीतला शक्ति धाम से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, सावरकर चौक, सदर बाजार और गांधी चौक होते हुए छैल बिहारी मंदिर में संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बैंड बाजे, आतिशबाजी और धूल धमाकों के साथ कलश यात्रा का फूल बरसा कर भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा सोमवार को निकाली गई थी, जिसकी जानकारी आयोजनकर्ताओं ने मंगलवार सुबह 10 बजे दी है। बुधवार को महू और सतपाड़ा हाट में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा करेंगे साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत। नटीरन के ग्राम महू और ग्राम सतपाड़ा हाट में बुधवार को विधायक सूर्य प्रकाश मीणा साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण की जाएंगी। मंगलवार शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जानकारी दी। विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के कार्यक्रम में शिरकत करने से क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलेगा और उनकी शिक्षा में मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम नटीरन क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। शमशाबाद के नसरतगढ़ मंदिर से मोटरसाइकिल चोरी, अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। शमशाबाद के नसरतगढ़ के एक मंदिर से मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया। फरियादी ने 4 सितंबर को ही इस घटना के बाद से अपनी मोटरसाइकिल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मिली तो फरियादी ने आज शमशाबाद थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और चोरी गई मोटरसाइकिल का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले की जानकारी मंगलवार शाम 6 बजे मिली है। बासौदा में सीपीआर ट्रेनिंग, समय पर कदम जीवन रक्षक। बासौदा के सेट SRS स्कूल में एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने शिक्षकों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी। डॉक्टरों ने बताया कि अचानक बेहोश होने या सांस रुकने पर समय पर सीपीआर देकर जान बचाई जा सकती है। प्रशिक्षण में पुतलों पर सीपीआर की तकनीक दिखाई गई और शिक्षकों के व्यवहारिक अभ्यास किया। डॉक्टरों ने कहा कि समय पर उठाया गया कदम जीवन रक्षक बन सकता है। इस मौके पर प्राचार्य उमेश चंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। ये ट्रेनिंग सोमवार को दी गई थी, जिसकी जानकारी मंगलवार सुबह 9 बजे दी गई है।